एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी स्पीड एएमएस में स्वागत है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये हमारी कक्षा जो है फिर से कंटिन्यू होने जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने धैर्य बनाए रखा, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। सहयोग बनाए रखिए। फ्रेंड्स, आज से मैं फिर कंटिन्यू आपको क्लास देने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में कारण आप लोगों को बताया था, वही कारण रहा डिले होने का, लेकिन अब हम कंटिन्यू रहेंगे। आप लोगों को कंटिन्यू आप लोगों को क्लासेस मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे, अध्याय पे। अध्याय हम लोगों का चल रहा था 8 स का व्रत वक्राकार रेखा अक्षरों में किस तरीके से प्रयोग करते हैं। जो हमने व्रत पढ़ा उसका प्रयोग वक्राकार रेखा अक्षरों में हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसी के आधारित हमने उसको तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, नियम बता चुकी हूं मैं। अब जो उससे संबंधित ये अभ्यास है, अभ्यास भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी के पास बुक नहीं है। और एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर आपको बुक आपके आसपास नहीं मिल रही है, आपकी सिटी में नहीं मिल रही है, तो इसी चैनल पे जो देखिए वो नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, उस पे आप संपर्क करिए। डाक खर्च जो होता है आपको वहन करना पड़ेगा। ठीक है, जो बुक की कॉस्ट के साथ वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा पब्लिकेशन है नहीं, हमको भी परचेस करके आप तक पहुंचाना है। हम इतना सहयोग आप लोगों का कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आते हैं अपने कक्षा पे। देखिए फ्रेंड्स, अब पढ़ा तो मैंने दिया, जाहिर सी बात है कि आपने बैक की, इसके बाद पहले जो हमारी कक्षा थी इससे संबंधित आपने नियम सारे पढ़ लिए होंगे। लेकिन तब तक ये बातें क्लियर नहीं होती है जब तक हम अभ्यास ना करें, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रही हूं कि प्लीज जो शब्द चिन्ह मिल रहे हैं और व्यंजनों की प्रैक्टिस इतनी कर डालिए कि चाहे डिक्टेशन कितना भी कोई भी मानक का हो, आपकी आउटलाइन इधर उधर नहीं बननी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्लास शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूं कि जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना ये पूरी बुक खत्म कर ली है और डिक्टेशन शुरू कर रहे हैं, या लर्निंग के हैं, या लिख रहे हैं डिक्टेशन, तो उनके लिए भी इस लॉकडाउन में आप लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू किया है डिक्टेशन। जिसको भी जैसी जरूरत है हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसके संदर्भ में मैं ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पे आप संपर्क करेंगे तो जो मेरी सहयोगी टीम है वो सारी चीज़ आप लोगों को बता देगी, पूरा विवरण आपको मिल जाएगा। और ये जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, उन पे जाकर आप संपर्क करिए। और जैसा भी आप लोगों को डिक्टेशन चाहिए, लर्निंग के हैं या फिर मानक में आ गए हैं, सृष्टि से हम शुरू करते हैं, चैनल पर भी हैं। और अगर आपकी रिक्वायर्ड होगी तो जैसा आप चाहेंगे, जिस मानक का चाहेंगे, सृष्टि का भी है, 80 का भी है, 100 है, 120 है, और जैसा भी आपकी रिक्वायर्ड होगी हम आपको प्रोवाइड कराने के लिए तत्पर है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको मैटर भी देंगे और क्लिष्ट शब्दों की आउटलाइन भी। तो डिक्टेशन परचेस कर लीजिए, आपको जैसा चाहिए। और हर टॉपिक से मैं बोलती हूँ, ये भी मैं बता दूं, कोई टॉपिक मैं अछूता नहीं छोड़ती हूँ, चाहे पर्यावरण से हो, चाहे इतिहास से हो, चाहे भूगोल से हो, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, हर तरह का आपको मैटर मैं प्रोवाइड कराती हूँ। सो फ्रेंड्स, जो लोग कर चुके हैं, डिक्टेशन लिख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। प्लीज़ चैनल पे जाकर आप संपर्क करें, आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा। चलिए आते हैं अपनी कक्षा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये तो मेरा अधिकार है कि प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, लोगों को भी बताइए ताकि और लोग भी लाभान्वित हों और हमें प्रोत्साहन मिले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, पहला है आसरा। इसको लिखने का तरीका, क्योंकि हमने स का व्रत पढ़ लिया, अब देखिए स, आपको स का व्रत भी हमने पढ़ा। अब यही कह रहा है कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। आ क्या है, प्रथम स्वर है। श का व्रत हम क्या करेंगे, अधोगामी र में अप्लाई कर दें। आ स रा, आशार है ये, आशार।
क्योंकि प्रथम स्वर आ रहा है, रेखा के ऊपर कर दीजिए इसको। और अधोगामी, क्योंकि र में क्या है, स्वर नहीं है। ये स्टार्टिंग में जब हम पढ़ा रहे थे तो र में अगर स्वर नहीं है तो अधोगामी, स्वर है तो ऊर्ध्वगामी। अब यहां पे क्या है, कोई स्वर है ही नहीं, तो अधोगामी। यहां पे एक व्रत लिख दीजिए, यहां पे स का व्रत लगाएंगे और ये हम अधोगामी र लिख देंगे। ठीक है, अधोगामी र लिखते हुए उसी में प्रारंभ में ही श लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये कह रहा है कि पहले स्वर आ रहा है, तो ये कैसे हुआ, ये क्योंकि रेखा के ऊपर हमने लिख दिया, तो ये जाहिर सी बात है कि प्रथम स्वर है। तो यहां पे पॉइंट कर सकते हैं आप, आ सा। अब स की जो मात्रा है इसके प्रारंभ में लगा दीजिए, लगाना चाहे तो, वरना ये रेखा के ऊपर है तो वो इंगित कर रहा है कि स में प्रथम स्वर है। आसार, ठीक है। अब देखिए आसरा, सेम हियर है यहां पे आसरा, लेकिन र में क्या है, स्वर आ रहा है। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, ऊर्ध्वगामी र के साथ इसको अप्लाई कर लीजिए, श का व्रत और ऊर्ध्वगामी र, ये कर लीजिए। ठीक है, आसरा, र में र के प्रथम स्थान पर आ की मात्रा को हम क्या करते हैं, पॉइंट कर देते हैं, यानी कि रेखा के ऊपर तो लिखेंगे ही, बहुत क्लियर करना है तो आ की मात्रा आप लगा लीजिए। ठीक, आ स रा। देखिए अब यहां पे भी चाहें तो इसके पहले भी लगा सकते हैं स्वर, यहां पे भी इंगित कर सकते हैं, फिर और आसानी हो जाती, क्योंकि लर्निंग में के हैं आप, बेस अभी पढ़ रहे हो तो आप ये करते चलेंगे, ये लिखते चलेंगे ना। नियम देखिए, स्वर और नियम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ लिखना है, चाहे कोई सेंटेंस हो या कोई शब्द हो। ठीक है, अब देखिए आ स और रा, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देख लीजिए इशारा। अब ये भी नियम है कि अगर स्वर आता है तो हम व्रत का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर, क्योंकि इसमें व्रत के साथ मात्र स्वर है और क्योंकि ये मध्य में भी आ रहा है, ये सुविधाजनक भी नहीं है। अगर यही पहले आता या थर्ड प्लेस का आता या द्वितीय प्लेस का आता तो हम इसको इजी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत होती है। कुछ नहीं करना, इसको पूरा पूरा हमको लिखना होगा। कैसे, इशारा। अब देखिए श हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि पहले क्या है, छोटी ई है ना, और आपको ये बताया हुआ है जब स्वर पढ़ा रही थी, सबसे पहला नियम यही है कि जो अगर हम कोई स्वर लगाते हैं, अगर हम कोई स्वर लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले स्वर देखते हैं कि कौन से स्थान का स्वर है, और पहले ही व्यंजन से ये निर्धारित हो जाता है, ये डिसाइड हो जाता है कि ये रेखा के ऊपर रखा जाएगा, प्रथम स्वर है, रेखा पर रखा जाएगा यानी कि द्वितीय स्वर है, और रेखा काटते हुए लिखेंगे तो इसका मतलब है कि तृतीय स्थान का ये स्वर है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं। अब इसमें दिखा रहा है ई क्या है, थर्ड प्लेस का स्वर है ना, और स का व्रत हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें स्वर आ रहा है, अब प्रारंभ में है नहीं, मध्य में आ रहा है। तो कैसे करना है, देखिए शा रेखा काट देगा और ये ऊर्ध्वगामी र, ये देखिए शा। अब ये भी तो पढ़ाया है, अगर स्वर पहले है तो हम क्या करते हैं, पहले लगाते हैं। ठीक है, अब ई पहले आया है, अब ये कहाँ लगेगा, ये श के यहाँ पे पहले लगा दीजिए, थर्ड प्लेस का स्वर है ना। तो यहाँ पे छोटी ई कैसे पढ़ा है, पतले बिंदु से पढ़ा है ना, तो यहाँ पे एक बिंदु आप लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देख लीजिए, इशारा हो गया आपका 100, ओ की मात्रा क्या है, जी हाँ प्रथम स्वर है। तो क्या करेंगे, क्योंकि अकेला स आ रहा है, उसके बाद कोई व्यंजन नहीं है, तो हम उसको पूरा ही लिखेंगे। 100, स को हम क्या करेंगे, रेखा के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, 100, ओ का क्या कर लगता है, ओ के लिए क्या प्रयोग करते हैं, प्रथम स्थान का स्वर है, इसके प्रथम स्थान पर ओ का नॉद लगा देते हैं। ये देखिए क्लियर हो गया ना। 100 सी के लिए, क्योंकि यहां भी अकेला था स और स ये भी अकेला है और इसमें थर्ड प्लेस का स्वर है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, रेखा स काट देगा। देखिए ये रेखा आपका काट दिया। ठीक है,
यानी कि थर्ड प्लेस का स्वर है। और स के देखिए व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है, तो इसका, और ये तीसरे स्थान का स्वर है क्योंकि रेखा कटा हुआ वैसे ही दिख रहा है कि ये रेखा कटा है, तो थर्ड स्थान का यहाँ पे स्वर है। कुछ नहीं करना है, इसका तीसरा स्थान कहाँ है, और स के बाद आ रहा है तो पहले तो लगाएंगे नहीं, बाद में आ रहा है तो 1 2 3 यहाँ पे बड़ी की मात्रा यानी मोटा बिंदु लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है सी। और ये तो नियम है कि अगर स्वर है तो हम व्रतों का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, बतासा, बताशा। ओके, क्या करना है, अब यहां पर भी स्वर आ रहा है, हम व्रत का प्रयोग नहीं करेंगे। बताशा ब लिखेंगे क्योंकि 2 अधोगामी है, तो एक रेखा पर आएगा, दूसरा रेखा के नीचे, और हम शा। क्लियर हो गया। बताशा, ब त में प्रथम स्वर है, यहां पे लगा दीजिए, स में भी प्रथम स्वर है, इसके प्रथम स्थान पे लगा दीजिए, बताशा। मौसी, औ का नाद आ गया। औ का नाद क्या है, अभी बताया है मैंने कि प्रथम स्थान का स्वर होता है, तो ये कहां पे अप्लाई होगा, जी हां रेखा के ऊपर। मौसी, म लिखेंगे और ये हम लिख देंगे श, क्योंकि एक अग्रगामी दूसरा अधोगामी। नियम क्या कहता है, अग्रगामी रेखा के ऊपर लिखते हैं और अधोगामी रेखा तक आता है। और इसमें लगा दीजिए औ का नाद। औ का नाद चाहे सीधा अप्लाई करिए जैसा आपको सुविधाजनक लगे, चाहे आप स्लीपिंग लाइन में लिख दीजिए। और स में क्या है, बड़ी की मात्रा है, तो इसका थर्ड, स का तीसरा स्थान ये आ रहा है, यहां पे मोटा बिंदु आप प्रकट कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया मौसी। गुस्सा, अब देखिए यहां पे क्या आ रहा है, थर्ड इस प्लेस का स्वर आ रहा है। जाहिर सी बात है अग्रगामी रेखा काटेगा नहीं, ये तो नियम है कि अग्रगामी जो हमारी रेखा अक्षर हैं वो रेखा नहीं काटते हैं, भले ही उसमें थर्ड प्लेस का स्थान वो स्वर क्यों ना हो। अब क्या करना है, गुस्सा 2 सा आ रहा है, इसको अप्लाई कैसे करना है, अग्रगामी नहीं काटेगा लेकिन अधोगामी तो मिल रहा है आपका, अधोगामी क्या करेगा, रेखा काट देगा। ग लिखेंगे और हम श का व्रत बनाते हुए, ठीक है, गुस्सा, ये करना है। एक स यहां पे लिख लेंगे अंदर की तरफ, और ये तो आपने पढ़ा है कि व्रत के अंदर ही हम, अभी ये उसी पे हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जो व्रत हम अप्लाई करते हैं तो श के अंदर ही अप्लाई करते हैं। और श के अंदर हमने इस एक श के अंदर पहले वाला श हमने यहाँ पे देखिए जोड़ दिया है, गुस्सा। स का यहाँ पे आप कर दीजिए प्रथम स्थान का स्वर। ठीक है, शीशी, अब देखिए दोनों में स्वर आ रहा है और वो भी थर्ड प्लेस का स्वर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों स क्या करेगा, काट देगा रेखा। शी, ये देखिए शी, ये देखिए शी। ठीक है, और इसकी मात्रा कहां चली जाएगी, अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में, और इस स की मात्रा जो है, इस स की मात्रा जो है बाद में क्योंकि आ रहा है, ये भी है, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में लगती है, और अगर इसकी मात्रा कहां जाएगी, बाद में आ जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, दिलासा, दिलासा, द में क्या है, थर्ड प्लेस का स्वर आ रहा है, द रेखा काट देंगे, ऊर्ध्वगामी ल लिखेंगे और स लिखेंगे, क्योंकि जब स्वर आता है तो हम व्रतों का प्रयोग नहीं करते हैं। इस अभ्यास का यही मतलब है, इसको कराने का हमारा यही उद्देश्य है कि चीजों को आप बेहतर समझ लीजिए। दिलासा लिखिए, द रेखा काट देगा, थर्ड प्लेस का स्वर है ला, और ये हो गया शा। द की मात्रा कहां चली जाएगी, अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में। मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूं कि ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए और ये एकदम माइंड मेकअप हो जाए, सुनते सुनते याद हो जाए। ठीक है, द में थर्ड प्लेस का स्वर है, तो 1 2 3 अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस पर, ये हमारा अगले व्यंजन का थर्ड प्लेस के पहले का ये मिल रहा है, यहां पे पॉइंट कर दिए छोटी की मात्रा यानी कि पतला बिंदु। अब क्या करना, स में प्रथम स्वर आया है, मोटे बिंदु से प्रकट करते हैं इसको, यहां पे प्रारंभ में इसको आप अप्लाई कर दीजिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, मूसा। ठीक है, इसमें भी आ रहा है थर्ड प्लेस का स्वर, थर्ड प्लेस का स्वर आ रहा है, तो करना क्या है, ये अग्रगामी है, अधोगामी रेखा काटेगा। मुझे लग रहा बिल्कुल समझ में आ रहा। मूसा, म रेखा के ऊपर लिखेंगे,
ठीक है, और शा लिख देंगे यहाँ पे। म की मात्रा कहाँ चली जाएगी, अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में अगला व्यंजन स है, इसके पहले लगा दीजिए। ऊ का नाद मोटा नाद लगता है, आपको पता ही है, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। सा में क्या है, सा में क्या है, प्रथम स्वर आ रहा है, स में यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए। अभी तो हम ये स्वर लगा रहे हैं, लेकिन एक दौर ऐसा आएगा कि ये बिंदु और नाद हम नहीं लगाएंगे। इतना हम इसमें परफेक्ट हो जाते हैं कि जरूरत ही नहीं है, हम वैसे ही पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। चलिए, धौषा प्रथम स्वर आ गया, ध लिखेंगे रेखा के ऊपर, लेकिन दो अधोगामी जब आता है तो एक रेखा पर दूसरा रेखा के नीचे। बार बार रिपीट कर रही हूं, इसको याद कर लीजिए, एकदम सुनते सुनते याद हो जाना चाहिए। धौषा कुछ नहीं करना है, ध लिखेंगे, अंक की बिंदी आ रही है, न लिखिए और श लिख दीजिए। धौषा प्रथम स्वर है तो यहाँ पे इसके प्रथम स्थान पे पॉइंट कर दीजिए, और स में प्रथम स्थान का स्वर है आ की मात्रा, ये भी पॉइंट कर दीजिए, ठीक है। धौसा दास। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात आई है, क्योंकि स में क्या है, कोई स्वर नहीं है। यही बता रहे थे, अगर स्वर आता है तो हमें स में अगर स्वर आता है तब तो हमें पूरा लिखना है, स्वर नहीं आता है तो नहीं लिखना। व्रत का प्रयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं। दास क्योंकि प्रथम स्वर आ रहा है, रेखा के ऊपर द लिखेंगे हम, द, और ये लगा देंगे श का व्रत। क्लियर हो गया, क्योंकि प्रथम स्थान का स्वर है तो हम रेखा के ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे आप इसको पॉइंट कर दीजिए, दास। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देखिए दासी। अब देखिए यही चीज बता रही हूँ, यहाँ पे स्वर नहीं था तो हमने यहाँ पे व्यंजन अप्लाई कर दिया। यहाँ पे व्रत तो है, लेकिन उसके बाद क्या है, मात्रा आ रही है, स्वर आ रहा है, तो हम जाहिर सी बात है हम यहाँ पे वो व्रत प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ नहीं करना है, दो अधोगामी है, वही नियम आप अप्लाई करिए, एक रेखा पर दूसरा रेखा के नीचे। दासी पॉइंट कर दीजिए, द में प्रथम स्थान का स्वर है, स में थर्ड स्थान का स्वर है, तो 1 2 3 यहाँ पे, और स के बाद आ रही है तो बाकी हम पहले यहाँ पे लगा देंगे। क्लियर हो गया ना। दासी। अब देखिए दोष। अब देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है व्रत। व्रत यहाँ लग सकता है व्रत, क्योंकि यहाँ पे स्वर नहीं है। दोष क्या करना है, और ये द क्या है, ओ की मात्रा क्या है, जी हाँ द्वितीय स्थान का स्वर है ये, तो रेखा पर आएगा ना, दो श। अब द की मात्रा आप पॉइंट कर दीजिए, द के द्वितीय स्थान पर 1 2 3 1 2, यहाँ पे ओ का नाद लगता है ना, जी हाँ ओ का नाद लगा दीजिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए सा इस। अब हमने एक स्वर द्वि स्वर ये पढ़ा है ना, तो वही चीजें आ रही हैं। द्वि स्वर में आ प्लस ई आ गया, देखिए सा इस, आ प्लस ई आ रहा है, ठीक है। इसको लिखना कैसे है, नियम मैंने बताया हुआ था, याद करिए। जी हाँ, रेखा काटते हुए लिखेंगे इसको। आ प्लस ई यानी कि स रेखा काट देगा, सा ई, क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है, यहां ध्यान दीजिएगा। सा इस, कुछ नहीं करना है आपको, सा ई श, ठीक है। सा इस, स के बाद आ रही है तो आप इसके थर्ड स्थान पर ये आप इसको प्रकट कर दीजिए, छोटा सा वी। यही तो बताया है द्विस्वर के लिए, तो द्विस्वर का भी प्रयोग हम करते चलेंगे। अब नेक्स्ट देखिए शायवान। आ प्लस य आ रहा है, यह भी क्या होता है, यह और वह भी स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। ये मैंने जब स्वर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया हुआ है। चलिए, तो उसी को हम कैसे प्रयोग करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। आ प्लस व आ रहा है, यह आ रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या आ रहा है, ये भी द्विस्वर के अंतर्गत आ रहा है। आ प्लस य, आ प्लस ए, ये सब क्या कुछ भी आए तो आ पहले से नहीं लेना देना है, हमें जो लास्ट का आता आ प्लस ई है, आ प्लस उ है, आ प्लस बड़ी ई है, तो इससे कोई मतलब नहीं, तो हमें लास्ट का देखना है, तृतीय स्थान का स्वर है। अब करना कुछ नहीं है, सायवान रेखा ये भी काट देगा, शाय वा, और ये न पूरा लिखना होगा भी। शाक आ प्लस ए आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहाँ पे आप पॉइंट कर दीजिए, यहाँ पे छोटा वी लगा दीजिए बीच में, ठीक है, सायवान हो जाएगा। रस्सी को देख लीजिए,
एक स, दो श आ रहे हैं, एक स आधा है, उसमें कोई स्वर नहीं है, कुछ नहीं करना है, एक ऊर्ध्वगामी र, ठीक है। अब देखिए ऊपर थोड़ा जाएंगे और फिर यहीं से हम बैक हो जाते हैं, ये हो जाता है रस्सी। स में थर्ड प्लेस का स्वर है, यहां पे आप पॉइंट कर दीजिए इसको, क्लियर हो गया ना। रस्सी, बंसी। अब देखिए ब, न और शी, व्रत तो नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें स्वर है। बंसी, ब, न और ये हो गया आपका शी, ठीक है। बंसी, बंसी, कोई यहाँ पे स्वर नहीं है, न में न ब में। अब स में तो स्वर दिख रहा है ना, थर्ड प्लेस का स्वर है, तो इसको इसका तीसरे स्थान पे लगा दीजिए, स के बाद में है 1 2 3, यहाँ पे बड़ी की मात्रा मोटा बिंदु से प्रकट कर दीजिए, ये हो गया ना। नेक्स्ट देख लीजिए मनसा, ठीक है फ्रेंड्स। मनसा को कैसे लिखेंगे? मनसा, म में कोई स्वर नहीं है, न में कोई स्वर नहीं है और स में प्रथम स्थान का स्वर दिख रहा है, ठीक है। और ये अग्रगामी दोनों है और ये अधोगामी है। नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अग्रगामी रेखा के ऊपर और अधोगामी रेखा तक आएगा, ठीक है। देखिए कैसे, म, न और ये हो गया आपका श। श में प्रथम स्थान का स्वर है, यहां पे आप इसको पॉइंट कर दीजिए। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया। देखिए सारी चीजें नियम के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं, कुछ भी हमें नियम कोई भी स्किप नहीं करना है। नियम ये नहीं कि जहां पाया वहीं लिख दिया। अगर ये नियम है कि अग्रगामी के बाद अधोगामी आता है कैसे लिखते हैं, अग्रगामी के बाद ऊर्ध्वगामी आता है तो कैसे लिखते हैं, ये सब चीजें जो हैं आपको जो स्टार्टिंग में मैंने पहले अभ्यास पढ़ाया था, लेंदी जरूर हुआ था लेकिन वही हमारा बेस है। आप तो जानते हैं बेस अच्छा होगा तो इमारत अच्छी बनेगी। सो फ्रेंड्स मैं बार बार कहती हूँ नियम हमको नहीं छोड़ना है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। उस्मान, वो क्या है? थर्ड प्लेस का स्वर आ रहा है। उस्मान, ऊ क्या है? थर्ड प्लेस का स्वर है। स क्या है? ऊ स्वर तो हम बिंदु या नादि से प्रकट करते हैं, उसको छोड़ दीजिए। समान, श मा न। अब देखिए स हमारा अधोगामी है और म और न क्या है? अग्रगामी है, तो आसानी से स रेखा काट सकता है, ठीक है। स मा न, ऊ क्योंकि पहले आया है तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इसके तीसरे स्थान पर ऊ का नाद लगा देते हैं, ठीक है ना। उस्मान, ऊ स मा न, क्लियर हो गया ना। मैं एक एक चीज को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आप प्रारंभिक स्थान पे है, प्रारंभिक स्टार्टिंग में है, तो अगर चीजें क्लियर नहीं होंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं इसीलिए इसको क्लियर कर रही हूँ। उस्मान, तो ये हो गया आपका उस्मान। नेक्स्ट देखिए इसको क्या हो जाता है। पारसी, प में क्या है? प्रथम स्थान का स्वर है, ठीक है। और र में तो कोई स्वर नहीं है, स में स्वर आ रहा है। लेकिन अभी हमने क्या कहा था कि नियम के अकॉर्डिंग चलना है, और मैं ही कह रही नियम को तोड़ना भी चाहिए, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हमको जैसी सहूलियत होती है आगे जाके सारे नियम तो बनते ही हैं तोड़ने के लिए। तो देखिए पारसी, अब करना क्या है? प के साथ ऊर्ध्वगामी र बहुत अच्छे से बनता है, यहाँ पे सुगमता है, सरलता है, इसलिए हम इसको अप्लाई कर देते हैं। प में प्रथम स्थान का स्वर है, रेखा के ऊपर होगा, जाहिर सी बात है प रेखा के ऊपर लिखेंगे और र और ये हो गया आपका स। परस लिखा, अब इसमें हम स्वर लगा देंगे। प में हम प्रथम स्थान का स्वर लगा देंगे, इसके प्रथम स्थान पर पा र सी, सब का में थर्ड प्लेस का स्वर है तो इसके तृतीय स्थान पर लगा देते हैं। 1 2 3, यहाँ पे आप इसको पॉइंट कर दीजिए, बड़ी की मात्रा थर्ड स्थान पे लगा दिए। बरसी, बरसी, वही प्रोसीजर यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। ब में कोई स्वर नहीं तो ये रेखा पर से शुरू करेंगे। ब र सी, ठीक है। स में तृतीय स्थान का स्वर दिख रहा है, हम यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं इसको। बरसी। फ्रेंड्स एक चीज और बताना चाह रही हूं, कोई भी चीज देखिए, अब यहाँ पे बरसी हमने ऐसे लिखा, इसलिए हम इसको ऊर्ध्वगामी र भी अप्लाई करने में अच्छा है, सरलता है। अगर हम अधोगामी र लिखते, अधोगामी के बाद फिर अधोगामी, तीसरा अधोगामी हो जाता ना, ब लिखते फिर अधोगामी र लिखते फिर स लिखते, तो वो नीचे तक आता, वो देखने में भी अच्छा नहीं दिखता है और
लिखने में भी सुविधाजनक नहीं होता है, इसलिए हम कह रहे थे कि नियम कभी कभी तोड़े जाते हैं। ठीक है, चलिए शहद, ठीक है, शहद के लिए क्या करना है, शहद, श अब 2 अधोगामी 3 अधोगामी आ रहा है, हमें श में कोई स्वर नहीं है तो ह के साथ तो अप्लाई होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि स जो ह हमारा बनता है वो व्रत लेकर ही बनता है। श ह का व्रत जो होता है, स ह का भी व्रत हमको पढ़ना है। ठीक है, कैसे, जैसे आप स का व्रत पढ़ लिए हैं, स्व का व्रत पढ़ लिए हैं, इष्ट इष्ट पढ़ लिए हैं, उसके साथ ही साथ हमको क्या करना है, हक अभी हम एडवांस में बता दे रहे हैं, आगे आपको बताया जाएगा, इसलिए कि सुविधाजनक भी हो जाए, आप हैप्चुअल हो जाए इस चीज को अप्लाई करने के लिए। श ह का व्रत, जैसे आपने श का व्रत पढ़ा छोटा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक इससे बड़ा पढ़ा आपने श्व ज और झ का व्रत पढ़ा, ठीक है, ये दोनों स्व का व्रत, स का व्रत, श्व का व्रत, और यहाँ पे बिंदु लगा दीजिए, झ का व्रत भी हो जाता। इससे थोड़ा सा बड़ा, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सी बड़े की बात करें, थोड़ा सा बड़ा मतलब सब में अंतर है। छोटा जो व्रत बनाते हैं वो स का व्रत होता है, स तीनों श और श, और ये जो होता है स्व ज और ज का होता है, ये होता है झ का, ये दोनों एक बराबर होते हैं, ह और स दोनों एक में बनाए जाएंगे, स ह का एक व्रत बनता है, वो स्व के व्रत से, बस इतनी सी बात याद रखिए कि स्व के व्रत से थोड़ा बड़ा होता है, इतना अंतर होता है। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। श ह का व्रत क्या करिए, इसमें आप अप्लाई कर दीजिए, द लिख दीजिए, शहद, ये हो गया आपका शहद। स्व व्रत से थोड़ा सा बड़ा, ये वो निकालेगा श स ह, ये भी निकालेगा। हम यहाँ पे क्लियर लिख दे रहे हैं, आप लोगों को आसानी होगी। ये देखिए स ह और श ह, ये दोनों चीजों के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा व्रत। शहद, सोहराब देख लीजिए, सोहराब, क्योंकि इसमें स्वर आ रहा है तो हम पूरा पूरा लिखेंगे, क्योंकि ओ की मात्रा है इसमें। सोहरा, ठीक है, ह में ही र को हम, क्योंकि उर्दगामी के साथ बताया था ना कि उर्दगामी के साथ उर्दगामी अप्लाई करते। सोहराब, ह में ही र लगाएंगे, उसको दुगना कर दीजिए, ब। सोहराब, ओ का नाद लगा दीजिए स में, और यहां पे क्या लगाएंगे, प्रथम स्वर सोह, ह में नहीं लगेगा, र में लगेगा, यहां से ह र है आपका, यहां पे सोहराब। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, भिक्षा, भ में क्या है, थर्ड प्लेस का स्वर आ रहा है, जाहिर सी बात है रेखा काट देगा, भिक्षा। ठीक है, प्रथम स्वर है, यहाँ पे स्वर जरूर लगाते चलिए क्योंकि इससे क्लियरिटी रहेगी। भ की मात्रा कहाँ चली जाएगी, अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में। भ हालांकि रेखा कटा हुआ है तो ऐसे ही दिख रहा है कि इसमें थर्ड प्लेस का स्वर आया, तभी ये भ ने रेखा काटा, क्योंकि हम जब भी स्वर लगाते हैं तो पहले ही व्यंजन से हम निर्धारित करते हैं। बार बार मैं बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। भिक्षा, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो पतले बिंदु से हम यहाँ प्रकट करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, सुरक्षा आ रहा है, स को रेखा काट देंगे। ठीक है, र और छ क्या करना है, सु र और ये हो गया छ, सुरक्षा। श की मात्रा कहाँ चली जाएगी, अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में। थर्ड प्लेस ये है इसका, और प्रथम स्वर इसमें लगा दीजिए, सु र छ। क्लियर हो गया ना। सोहन, अब देखिए स में अगर ओ की मात्रा नहीं होती तो स ह का व्रत हम अप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ पे स्वर आ रहा है तो हमको पूरा ही लिखना है। सोहन कैसे लिखना है, शो ह और ये हो गया आपका न। ओ का नाद हम यहाँ पे द्वितीय स्थान का लगा दीजिए, द्वितीय स्थान का, क्योंकि ये स्वर है। नेक्स्ट देख लीजिए, पड़ोसी, पड़ोसी। अब इसमें क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, व्रत यहां भी अप्लाई नहीं हो सकता है। पड़ोसी कैसे लिखना है, अधोगामी
ऊर्ध्वगामी और फिर अधोगामी। ठीक है, प में कोई स्वर नहीं है, ड़ में स्वर है, द्वितीय स्थान का स्वर है, तो यहाँ पे आप ना लगा दीजिए। स में थर्ड प्लेस का स्वर है तो इसके तृतीय स्थान पर लगा दीजिए। क्लियर हो गया। अब देखिए श्याम लाल, श्याम लाल, श का व्रत हम अप्लाई कर सकते हैं य में। कैसे लिखना है? श्याम, श का व्रत य में थोड़ा सा देखिए लिखने में थोड़ा सा ऑड होता है, क्योंकि इसका अंकुश जो होता है आगे से पीछे की तरह हमको आना है। या क्या करिए, एक व्रत लिखिए श का, ठीक है, एक अंकुश लगाइए और ये जो होता है, मेरा हाथ थोड़ा यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए श्याम यहाँ पे लिख दीजिए। म लाल के लिए मैंने बताया हुआ कि लल लिख देने से लाल निकलता है, लल से आप काट दीजिए या अधोगामी ल इसी में जोड़ सकते हैं, लाल। ठीक है, श्याम लाल। तो फ्रेंड्स ये है आपका अभ्यास। ठीक है फ्रेंड, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। और फ्रेंड्स कोई अगर प्रॉब्लम फिर भी आ रही है तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके समस्या का समाधान कर दूंगी। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और लोगों को भी पता चले कि हाँ यहाँ पे कुछ अच्छा मटेरियल आप लोगों के लिए है। और मुझे लगता है कि मेरी क्लास, मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी कोशिश रहती है कि एक एक चीज़ को मैं समझा दूँ, कोई पॉइंट मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। ये सब आप लोगों के लिए है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि वो भी लाभान्वित हों और हम भी प्रोत्साहित हों। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ यहाँ पे आपको और बताना चाहती हूँ कि मैराथन क्लास की जो मैंने कमेंट आप लोगों को करी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। मैराथन क्लास कंप्लीट हो चुका है, उसका भी वीडियो बहुत जल्द आपको इसको रन करने के लिए मैंने आप लोगों को दे रही हूँ मैं ये वीडियो, और वो भी क्लास आपको बहुत ही जल्द मिल जाए, क्योंकि काम मैराथन का हो चुका है। जैसे ही सब कुछ एडिटिंग पूरी हो जाती है आप तक ये वीडियो हमारी पहुँच जाएगी। सो फ्रेंड्स ये तो चलता ही रहेगा, मैराथन क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारी बुक हमने एक जगह समाहित कर दी है, चंद घंटों की है वो। देखेंगे तो ये भी बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा कि जो चीज़ें, क्योंकि डिटेल में ये एक एक चीज़ को बताया है, उसमें थोड़ा तो फर्स्ट हुआ है लेकिन चीज़ों को उसमें भी स्किप नहीं किया है, सारी चीज़ों को वो भी हमने समझाया है। तो मैराथन जरूर देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और लोगों के लिए बता दीजिए काम, क्योंकि मैं इसी में उलझी थी, ये कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, अब ये भी कंटिन्यू होगा। मैराथन क्लास तो हमने आपको इसीलिए प्रोवाइड की, क्योंकि जी कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप रिटर्न की तैयारी में हो या रिटर्न हो चुका है, नहीं हो पा रहा है, शॉर्ट हैंड ही नहीं कंप्लीट है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने मैराथन बनाई है। और वो आप लोगों को बहुत जल्दी मिल रही है, बहुत जल्दी का मतलब बहुत ही जल्दी, क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।